माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ में चैप्टर नंबर 11 क्षेत्रमिति मेंसुरेशन की एक्सरसाइज 11.4 सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 11.1 से लेकर एक्सरसाइज 11.3 का एक्सप्लेनेशन का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और यदि आप नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे भविष्य में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। एक्सरसाइज 11.4 के सम की शुरुआत करने से पहले हम इस सम में यूज होने वाले फॉर्मूला को देख लेते हैं पहले, बराबर ठीक है। तो आपने इससे पहले ये तो शेप देख ही लिया क्यूबॉइड, बराबर ठीक है। इसे क्यूबॉइड बोलते हैं, घनाभकार बोलते हैं, बराबर। इसका ये वाला भाग जो होता है वो लंबाई कहलाता है, ये चौड़ाई कहलाता है और ये ऊंचाई कहलाता है। ओके, ये घन आकार है और ये बेलनाकार है, बराबर। तो घन आकार का ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी, ये ऊंचाई होगी, लेकिन इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती है, इसलिए हम एल 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 इसको बोल सकते हैं। ओके, और ये जो सिलेंडर है, बराबर ठीक है, इसका ये जो भाग होता है, बराबर ठीक है, कि ये यहाँ का रेडियस होता है और अगर ये पूरा भाग दिया होगा तो डायमीटर होगा, बराबर ठीक है। और ये जो है ये इसकी हाइट होती है, बराबर। तब हमें फॉर्मूला कौन सा पढ़ना है, तो घनाभ का आयतन, ये घनाभ आकार है, बराबर ठीक है। इसका आयतन का फॉर्मूला एल मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय एच। ओके, दूसरा है घन का आयतन, एल गुणे एल यानी एल की घात 3। तीसरा है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो इस एक्सरसाइज में हमें ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। ओके, और कुछ रूल्स भी है, जैसे 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 मिलीमीटर होता है, और 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, और 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। ओके, ये भी यूनिट याद रखना। चलो अब हम शुरू। प्रश्नावली 11.4, इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, तो चलो अब हम आयतन यूज किस में करेंगे, बराबर ठीक है, और क्षेत्रफल किस में यूज करेंगे और परिमिति किस में यूज करेंगे, तो उसके बारे में दिया है। पहला सवाल आप पढ़ोगे तो इसमें क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। सवाल दिया है कि आपको एक बेलनाकार टैंक दिया जाता है, निम्न में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठफल क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में हम आयतन ज्ञात करेंगे। तो पहला दिया यह ज्ञात करने के लिए कि इसमें कितना पानी रखा जा सकता है, बराबर। ये जो बेलनाकार जो टैंक है, बराबर ठीक है, अब इसमें कितना पानी रखेंगे, बराबर, वो ज्ञात करने के लिए हमें क्या ज्ञात करना होगा, उसका आयतन ज्ञात करना, बराबर। तो आयतन की जरूरत उसमें पड़ती है, बराबर ठीक है। जैसे सपोज ये सिलेंडर, ये टैंक है, बराबर ठीक है, इसमें कितनी जगह में वो वस्तु भर सकते हैं, बराबर ठीक है। तो उसके लिए हम आयतन यूज करेंगे, जिसे इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं, बराबर ठीक है। इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट बोरियों की संख्या, अब प्लास्टर करना है, बराबर, यानी यहाँ पे क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड करेंगे, और इसमें भरे पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंकों की संख्या, यानी ये जो बड़ा जो बेलनाकार है, बराबर ठीक है, इसमें से अपने को इससे छोटी टंकियां भरनी, इसका पानी उस छोटी टंकी में लाना है। तो ऐसी कितनी टंकियां होगी, तो भी हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, आयतन फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर सेकेंड सवाल दिया है कि बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन बी का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। परिकलन किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से किसका आयतन अधिक है। दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन कीजिए। जांच कीजिए कि क्या आप अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। तो यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में ये 2 डायग्राम दिए, बड़ा ठीक है। तो ये बेलनाकार है, इसकी जो हमें इसका व्यास हमें दिया है 7 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दी है, और दूसरा बेलनाकार दिया है, इसका व्यास हमें 14 सेंटीमीटर दिया है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दी है। तो हमें ज्ञात करे बिना बताना है, सवाल किए बिना डायरेक्टली, बराबर ठीक है,
कि किसका आयतन अधिक है इन दोनों में से, बराबर। तो हाँ, बेलन बी का आयतन अधिक है क्योंकि इसकी जो त्रिज्या है वो अधिक होगी, बराबर, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी होगी, अगर ये डायमीटर जो है, इसका डायमीटर 7 है, बराबर, ठीक है, यानी इसकी जो त्रिज्या होगी आर वो 3.5 होगी या तो 7/2, ओके। और इसका डायमीटर अगर 14 है तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो 7 सेंटीमीटर होगी, यानी इसका त्रिज्या ज़्यादा है, यानी बेलन बी का आयतन अधिक होगा, बराबर। इसे हम डायरेक्टली बता सकते हैं। चलो अब हम आयतन फाइंड करते हैं। बेलन ए का जो व्यास दिया है, सब ये बेलन ए है और ये बेलन बी है, बराबर। बेलन ए का व्यास हमें दिया है 7 सेंटीमीटर, यानी उसकी त्रिज्या कितनी होगी 7/2 या 3/5 भी ले सकते हैं। और इसकी जो ऊंचाई दी है वो हमें 14 सेंटीमीटर दी है, बराबर। यानी बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर एच होता है, बराबर। ये बेलन का आयतन फाइंड करना है, यानी पाई 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर कितना है 7/2, तो 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2 रखा मैंने, और ऊंचाई इसकी कितनी है 14, यानी 14 सेंटीमीटर रखा, ओके। अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो 7 से 7 कट हो जाएगा और 2 7 जा 14 और 2 11 जा 22 होता है, बराबर। यानी यहाँ पर क्या आएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब 11 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 करूँगा, 11 7 जा 77, 77 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो 539 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। देखो, अगर आयतन जैसे क्षेत्रफल का हम यूनिट क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं, बराबर, ठीक है। परिमाप होगा तो सिर्फ सेंटीमीटर ही लिखा जाएगा, लेकिन अगर आयतन है तो हमें सेंटीमीटर क्यूब लिखना पड़ेगा, बराबर। इसका भी हाफ मार्क होता है, अगर ये हम नहीं लिखेंगे तो हमारे मार्क कट जाएंगे, ओके। इसलिए इसका खास ध्यान रखना कि अगर यहाँ पर मीटर हो तो मीटर क्यूब लिखना है आयतन में, और सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर क्यूब लिखना है, बराबर। चलो हम ए की बात हो गई, अब बी की बात करते हैं। तो बी में हमको व्यास 14 सेंटीमीटर दिया है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर होगी, और इसकी ऊंचाई हमें कितनी दी है 7 सेंटीमीटर दी है। सेम ऐसे ही हम फाइंड करेंगे। बेलन बी का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 7 मल्टीप्लाई बाय 7, आर 2 बार लिखेंगे आर स्क्वायर यानी, और एच भी कितना है 7 सेंटीमीटर। सिंपल ही तरीके से ये 7 से 7 कट हो जाएगा, यानी 22 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अगर इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। यानी जो हमने पहले जो कैलकुलेशन किया था, बराबर, ठीक है, कि आयतन बी का जो बेलन बी है, बराबर, ठीक है, जो सिलेंडर बी है उसका आयतन अधिक है, उसका वॉल्यूम अधिक है, बराबर, ठीक है। यानी यहाँ पर हमने देख लिया कि बेलन बी का ही आयतन अधिक आ रहा है, ये हमारा प्रूव हो गया, बराबर, ठीक। इसका रीजन भी दिया क्योंकि इसकी त्रिज्या अधिक है, बराबर, ठीक है, इसलिए इसका आयतन अधिक होगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फाइंड करना है, बराबर, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट पेज में पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड। तो यहाँ पर दिया है कि बेलन ए का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर ब्रैकेट में 2h प्लस आर। ये हम फॉर्मूला क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये ऊपर से खुला हुआ है, बराबर, ठीक है, इसलिए ये फॉर्मूला यूज होगा। बस अब वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2 मल्टीप्लाई बाई ये 2 का 2, एच कितना है 14 प्लस 7/2। अब देखो ये 7 से ये 7 कट हो जाएगा और 2 11 जा 14 होगा, बराबर, ठीक है। 11 का 11 और 7 2 जा 28 प्लस 7/2। अब इनका प्लस करो यानी 2, ये जो है एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 2 करेंगे तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर। यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 56 प्लस 7 और ये एलसीएम मिल गया यानी 2 लिख लिया हमने, बराबर, ठीक है। अब इसके आगे 56 और 7 कितना होगा 63, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो, बराबर, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 11 3 जा 33 कैरिंग 3, 11 6 जा 66 और 3 69, यानी 693 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 2, 6 जा 12, 2 5 जा 10, ओके। यानी हमें कितना मिलेगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पर स्क्वायर लगाया, क्यों स्क्वायर लगाया, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल इसलिए मैंने स्क्वायर लगाया है। अगर आयतन हो तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, क्यूब लगाना पड़ेगा, बराबर, ठीक है। तो ऐसे हमने बेलन ए का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड कर लिया, ओके।
सेम एज हियर, यहाँ पर हम बेलन बी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड करेंगे, पाई आर प्लस 2h प्लस आर। यहाँ यह भी ऊपर से खुला हुआ है, इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, पर ठीक है। यानी पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर कितना है 7 है, 2 यहाँ पर बेलन बी में जो h है वो भी हमारा 7 है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस आर कितना है 7 है। अब ये 7 से ये 7 कट हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 होगा, यानी 22 ब्रैकेट में 14 प्लस 7, 14 प्लस 7 कितना होता है 21, यानी 22 मल्टीप्लाई बाय 21, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यानी अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक होगा, ये हम कह सकते हैं। यानी बेलन बी का आयतन भी अधिक था तो इसका क्षेत्रफल भी अधिक। अगला सवाल दिया है कि एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जिसका आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब है, बराबर। तो यहाँ हमें क्या दिया है, देखो हमें आधार का क्षेत्रफल दिया है। आधार का क्षेत्रफल मतलब L मल्टीप्लाई बाय बी, यानी लंबाई गुने चौड़ाई। ओके, घनाभ के आधार का क्षेत्रफल हमें लंबाई गुने चौड़ाई दी है, यानी 180 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, बराबर। और घनाभ का आयतन हमें ऑलरेडी दे रखा है 900 सेंटीमीटर क्यूब, यानी हमें फाइंड क्या करनी है ऊंचाई। ऊंचाई मतलब हमें h फाइंड करना है। ओके, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है L मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय h। ओके, अब ये घनाभ का आयतन तो हमें दे दिया 900 और L मल्टीप्लाई बाय बी हमारे पास कितना है 180। ओके, और ये जो h है वो हमें फाइंड करना है, बस अब वैल्यू पुट करके फाइंड कर लो। यानी घनाभ का आयतन मैंने 900 रखा, L मल्टीप्लाई बाय बी कितना रखा 180 रखा, क्योंकि आधार का क्षेत्रफल दिया ये याद रखना, बराबर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय h, अब ये 180 जो है बड़ा ठीक है डायनामीटर में आ जाएगा, यानी 900 बटे 180, यानी 0 से 0 कट, फिर 18 5 जा 90 होता है, बड़ा 18 95, यानी कितना आएगा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, बड़ा ठीक है, यानी हमें ऊंचाई मिल गई। ओके, चलो नेक्स्ट दिया कि एक घनाभ की विमाएं जो है वो 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। यानी घनाभ की लंबाई हमें 60 सेंटीमीटर दी है, उसकी चौड़ाई हमें 54 सेंटीमीटर दी है और इसकी ऊंचाई जो है बड़ा ठीक है वो हमें कितनी दी है 30 सेंटीमीटर दी है, LPH। यानी घनाभ का आयतन का फॉर्मूला था L मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय h, यानी 60 मल्टीप्लाई बाय 54 मल्टीप्लाई बाय 30 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब हम घन का फाइंड करते हैं, इसके अंदर जो घन रखा गया है, बड़ा ठीक है। यानी घन का तो L/3 होता है, यानी L मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई बाय L, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 में लिख सकता हूँ। अब मुझे इसमें से छोटे घन कितने हैं उसकी संख्या फाइंड करनी है, यानी छोटे घनों की संख्या बराबर घनाभ का आयतन अपन घन का आयतन होगा, बड़ा ठीक है। तो घनाभ का आयतन क्या है, मैंने ये यहाँ पर सॉल्व क्यों नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली मेरा सॉल्व हो जाएगा, इसलिए। तो घनाभ का आयतन में रखूंगा मैं 60 मल्टीप्लाई बाय 54 मल्टीप्लाई बाय 30 ये रखा, और घन का आयतन कितना है 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये मैंने 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 रखा। ओके, अब 6 10 जा 60, 6 9 जा 54 और 6 5 जा 30, इसका मल्टीप्लाई करो 9 5 जा 45, 45 टाइम जा 450, और ठीक है। यानी जो घनाभ के अंदर कितने रखे जाएंगे 450 छोटे घन रखे जा सकते हैं, ऐसा हम कह सकते। चलो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 मीटर क्यूब और जिसके आधार का व्यास हमें 140 सेंटीमीटर दिया है, बराबर। तो बेलन का आयतन हमें 1.54 मीटर क्यूब दिया है और इसका आधार का व्यास हमें कितना दिया 154 सेंटीमीटर दिया है, यानी इसकी त्रिज्या कितनी होगी 140 और 140/2, यानी कितनी होगी 70 सेंटीमीटर। लेकिन ये तो मीटर है और ये सेंटीमीटर, दोनों की यूनिट हमें तो सेम रखनी पड़ेगी। तो इसको सेंटीमीटर को मैं मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करूंगा, यानी कितना आएगा 0.7 मीटर आएगा, बराबर ठीक है। यानी अब मैं बेलन का आयतन लिखूंगा, पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला होता है, यानी 1.54
इज इक्वल टू बेलन का आयतन हमें 1.54 दिया है और पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा कितना निकला 0.7, यानी 0.7 मल्टीप्लाई बाई 0.7 और एच हमें फाइंड करना है, इसकी ऊंचाई फाइंड करनी है, बराबर ठीक है। अब पहले मैं पॉइंट हटा देता हूँ, बराबर ठीक है। तो इसका पॉइंट हटा देता हूँ, अपॉन में 100 आएगा, 22/7 का 22/7, इसका पॉइंट हटा अपॉन में 10, इसका पॉइंट हटा अपॉन में 10, ओके। अब ये जो 154 है, बराबर ठीक है, ओके, इसके मल्टीप्लाई में क्या चले जाएगा, ये 7, 10 और 10 चले जाएगा और ये जो इधर चले जाएगा, बराबर ठीक है, ओके। यानी 154 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 100, बराबर। यानी 7 से 7 कट करेंगे, 0 से 00 जाएगा, ओके। फिर इसको भाग देंगे, यानी 154/154, यानी हमको कितना मिलेगा 1 मीटर मिले, ओके। यानी इसकी ऊंचाई कितनी होगी 1 मीटर, यानी हम लिख सकते कि बेलन की ऊंचाई जो है वो 1 मीटर होगी, बराबर। अगला सवाल दिया है कि एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है, बराबर, जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर और लंबाई 7 मीटर है। इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए, बराबर ठीक है। बेलनाकार टैंक है, बराबर ठीक है, ट्रक में आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा डायग्राम दिया है, बराबर ठीक है, देख सकते हैं आप उसमें। तो बेलनाकार टैंक की त्रिज्या हमें 1.5 मीटर दी है और उसकी ऊंचाई जो दी है ये आर दिया है और ऊंचाई हमें एच जो है वो 7 मीटर दी है, बराबर। बेलनाकार टैंक का आयतन का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर कितना 1.5, दो बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 7, ये 7 से ये 7 कट जाएगा, 15 × 15 225, यानी 2.25, बराबर ठीक है। यानी 22 × 2.25 इसका गुना करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 49.5 मीटर क्यूब, बराबर। यानी इसे हमें लीटर में बदलना है, बराबर ठीक है। यानी 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, बराबर ठीक है। यानी 49.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, बराबर ठीक है। ये अपन में 10 करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, बराबर। फिर ये 0 से 0 कट हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करो, यानी 49500 लीटर, यानी 49,500 लीटर मिल्क दूध इस टैंक में भरा जा सकता है, यह उसका आयतन होगा, ओके। अतः टैंक में भरे दूध की मात्रा 49500 लीटर है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।